हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 6 एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट। ठीक है, तो पहले इंडोमिटेबल का मतलब समझते हैं। जब कोई व्यक्ति हार नहीं मानता, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से या फिर अपने जो एम है ना, जो उसका एम है उसको छोड़ता नहीं है जस्ट बिकॉज उसकी थोड़ी परेशानियाँ आ रही है, चीज़ें जैसे सोची वैसे नहीं गई, उस चीज़ को छोड़ता नहीं है और अपनी पूरी जी जान से मेहनत करता है किसी चीज़ को, अपने लक्ष्य को या अपने एम को पाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंडोमिटेबल स्पिरिट। ठीक है, हार नहीं मानने वाला व्यक्ति। एक्टिविटीज से पहले कुछ क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं। पहले क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। द पीपल इन द पिक्चर्स आर ऑल ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स। मैच देयर पिक्चर्स विद द स्पोर्ट्स दे आर एसोसिएटेड विथ। तो पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है और यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलता है। ठीक है, प्लेयर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपा मलिक। ठीक है, और उनका स्पोर्ट्स क्या है? पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, सेकंड है पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। थर्ड पिक्चर में है मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर है। फोर्थ पिक्चर में है सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्रिकेट प्लेयर है। और फिफ्थ पिक्चर में है सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। सिक्स्थ पिक्चर में है नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं। ठीक है, मतलब जेवलिन प्लेयर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? से ए फ्यू लाइन्स अबाउट हर और हिम और अबाउट एनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन है जिसे आप बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है, तो उनके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखने हैं। ठीक है, आप उनसे क्या सीखते हो या आपको कैसे लगते हैं या उनके बारे में, मतलब कुछ भी, उन्होंने गेम में कैसे, वो गेम कैसे खिलाते हैं या फिर उनका टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में आपको कुछ भी 4 लाइन लिखने हैं। तो हम लिखते हैं फेमस क्रिकेट प्लेयर MS धोनी सर के बारे में। आपने सबने नाम सुना होगा, आपने उनको खेलते हुए भी देखा होगा। वन ऑफ द काम एंड दिमाग वाले प्लेयर है जो मतलब इतने अच्छे से, इतने शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो इतने ग्रेटली खेलते हैं ना, आपने सबने देखा होगा। ठीक है, तो पहले हम चलिए उनके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। MS धोनी इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेट प्लेयर्स एंड फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, नोन फॉर हिज काम एंड कूल एटीट्यूड ऑन द फील्ड। धोनी लीड इंडिया टू मेनी मेजर विक्टोरीज including the 2007 ICC T20 World Cup, the 2011 ICC Cricket World Cup and the 2013 ICC Champions Trophy। MS धोनी सर भारत के बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। धोनी सर जो है वो मैदान पे हमेशा शांत रहते हैं, समझदारी से मैच खेलते हैं और उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप जीता, 2011 का विश्व कप जीता और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। ठीक है, अभी हम चलते हैं एक्टिविटीज थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, पुट ए टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुनील गोगोई, हर पेरेंट्स, रनिन पतर, एंड दीपा मलिक। तो अनामिका जी ने रनिंग की प्रेरणा जो है वो किससे ली थी? ठीक है, पहला है सुनील गोगोई से, सेकेंड उनके पेरेंट्स से, एंड थर्ड है रनिन पातर से, एंड फोर्थ है दीपा मलिक से। तो करेक्ट आंसर है रनिन पातर। सेकेंड है अनामिका पेगू स्टार्टेड रनिंग एट। तो अनामिका पेगू ने कितनी उम्र से दौड़ना शुरू कर दिया था? ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो पहला ऑप्शन है जब वो 12 साल की थी तब, सेकेंड है जब वो 14 ईयर्स की थी तब, थर्ड है जब वो 3 साल की थी तब, और फोर्थ है जब वो 5 साल की थी तब। तो इसका करेक्ट आंसर है जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने रनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो सी नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला पैरा खिलाड़ी जिसने पैरा ओलंपिक मेडल जीता था। तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है दीपा मलिक, सेकंड है सुनील गोगोई, थर्ड है रनिन पतर एंड फोर्थ है अनामिका पेगू। तो इसका करेक्ट आंसर है दीपा मलिक। सो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, अनामिका पेगू वॉन। तो अनामिका पेगू जी ने क्या जीता था? पहला है द नेशनल चैंपियनशिप, सेकेंड है द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड, थर्ड है द ओलंपिक मेडल एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, चलिए आंसर साथ में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज अनामिका पेगू। तो अनामिका पेगू कौन है? तो आंसर देखते हैं। अनामिका पेगू इज अ पैरा एथलीट फ्रॉम आसाम हु हैज बीन अवार्डेड द
स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट्स इन पैरा एथलेटिक्स। तो अनामिका पेगु असम की एक पैरा एथलीट है, उन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया और राज्य खेल पुरस्कार भी जीता। सेकेंड है, सो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, हाउ डिड अनामिका पेगु ओवरकम द चैलेंजेस सी फेस्ड। तो जब उन्होंने रनिंग स्टार्ट किया तो उनको बहुत से चैलेंजेस मिले थे, तो उसको उन्होंने कैसे फेस किया था। आंसर देखते हैं, सी ओवरकम चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेल्फ डाउट विद द सपोर्ट ऑफ हर कोच। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हाट इज द टिपिकल ट्रेनिंग रूटीन ऑफ अनामिका पेगु। तो अनामिका पेगु जी का दिनचर्या क्या था, मतलब रूटीन क्या था। ठीक है, आंसर देखते हैं, शी ट्रेन्स 3 times a week with her coach, focusing on adapting techniques for balance, stride and endurance, and run at least 5 kilometers in a session। तो वो हफ्ते में 3 दिन अभ्यास करती थी। वो संतुलन, कदमों की गति और सहनशीलता पर ध्यान देती थी और लगभग 5 किलोमीटर दौड़ती थी। ये उनका नॉर्मल डेली रूटीन था। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, व्हाट मैसेज हैज अनामिका पेगु कन्वेड टू द यूथ ऑफ आसाम। तो आसाम के युवाओं के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया था। आंसर देखते हैं, सी इनकरेज द यूथ टू बिलीव इन देमसेल्फ, परस्यू देयर ड्रीम्स, फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, स्टे डेडिकेटेड एंड एंजॉय व्हाट दे डू। तो उन्होंने कहा था कि खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, अपनी ताकत समझो और अपने सपनों को पूरा करो। तो ये मैसेज उन्होंने आसाम के युवाओं को दिया था। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, व्हाट इज अनामिका पेगु's अल्टीमेट गोल। तो अनामिका पेगु जी का अल्टीमेट लक्ष्य जो था, गोल जो था, वो क्या था। हर अल्टीमेट गोल इज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन्स। तो अनामिका पेगु जी का गोल क्या था, भारत का नाम रोशन करना और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग्स। पहले देखते हैं एक साइड क्या है, अनामिका पेगु ए फिजिकल थेरेपिस्ट, दीपा मलिक ए कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स चैनल, सुनील गोगोई ए पैरालंपिक मेडल विनर, एंड लास्ट है रानन पात्र ए पैरा एथलीट। इसको हम करेक्टली लिखते हैं, अनामिका पेगु ए पैरा एथलीट, दीपा मलिक ए पैरालंपिक मेडल विनर, मेडल क्लियरली नहीं था, दीपा मलिक ए पैरालंपिक मेडल विनर, थर्ड सुनील गोगोई ए कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स चैनल, एंड लास्ट रानन पात्र ए फिजिकल थेरेपिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट फ्यू क्वालिटीज ऑफ अनामिका पेगु। तो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं खाली। यहाँ पे आपको अनामिका पेगु जी की कुछ क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, डिटरमाइन एंड हार्ड वर्किंग। एंड 5th नंबर जो है वो दूसरों को हमेशा प्रेरित करती थी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी देखते हैं, नाउ राइट 3 सेंटेंस यूजिंग एनी 3 वर्ड्स यू हैव लिस्टेड। तो यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। आपने 5 क्वालिटीज लिखी थी ना, उस 5 क्वालिटीज में से किसी भी 3 का यूज करके आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। पहला क्या है, अनामिका इज डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग विच हेल्प हर अचीव सक्सेस इन पैरा एथलेटिक्स। तो पहला सेंटेंस हमने किस पे लिखा है, डिटरमाइन एंड हार्ड वर्किंग पे। तो अनामिका पेगु जी जो क्या थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और अपने काम को लेकर हमेशा फोकस्ड रहती थी। ठीक है, जिसके कारण वो पैरा एथलीट में सक्सेस हुई थी। सेकेंड है, डिस्पाइट फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज शी रिमाइंडेड रिसाइलेंट एंड पॉजिटिव थ्रू आउट हर जर्नी।
तो बहुत से चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज आने के बावजूद भी वो अपने काम को लेके जो थी वो हमेशा पॉजिटिव सोचती थी कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, और उन्होंने कभी ऐसा हार नहीं माना। थर्ड है, हर पैशनेट फॉर स्पोर्ट्स इंस्पायर मेनी यंग एथलीट्स टू फॉलो देयर ड्रीम। तो वो इतना पैशनेट थी अपने काम को लेके कि मुझे करना है तो करना है, चैलेंजेस आए मुझे उससे टेंशन नहीं लेना, मुझे उसको ठीक करना है एंड करना है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत से लोगों के लिए मिसाल बनी, उन्होंने अपना ड्रीम फॉलो करने का मोटिवेशन पाया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5A, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसके मीनिंग के साथ, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। फ्रेजेस क्या क्या है? ए ग्रेट फिट, इसका मीनिंग क्या है? समथिंग डिफिकल्ट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल स्ट्रेंथ कवरेज एक्सेट्रा। तो ग्रेट फिट का मतलब क्या है? कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा कुछ जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और कवरेज हिम्मत की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड है ए राइजिंग स्टार। ए राइजिंग स्टार का मतलब क्या है? ए पर्सन हु रैपिडली गेन्स फेम इन ए पार्टिकुलर फील्ड। तो बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग है फेमस, जो एक कोई पार्टिकुलर इंसान किसी एक फील्ड में, या तो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या डांस हो, किसी फील्ड में मतलब कंटिन्यू बार बार उसको तारीफ मिलते रहता है, वो मतलब होता है ना कि धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ए राइजिंग स्टार। उसके बाद से है ए फिजिकल थेरेपिस्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इंजरीज। तो ए थेरेपिस्ट का मतलब क्या है? ए फिजिकल थेरेपिस्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम इंजरीज। तो एक पर्सन जो एक जो पेशेंट लोग को हेल्प करते हैं इंजरीज से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, लास्ट है टाइम मैनेजमेंट, यूज ऑफ वंस टाइम इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को इस तरह से मैनेज करना कि आप उसका सही तरह से यूज़ कर सको, मीन्स टाइम वेस्ट ना हो और काम आपका परफेक्टली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर क्या है? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजेस यू हैव जस्ट लर्न। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और हमने यहाँ पे कुछ वर्ड सीखे हैं, उनकी सहायता से हम ब्लैंक्स को फिल करते हैं। पहला क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम ए राइजिंग स्टार। ठीक है, सेकेंड है द स्टेट एथलेट चैंपियनशिप शोकेस मेनी ग्रेट फीट्स। सो 3 नंबर क्या है? हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क इन टाइम। तो इसका आंसर क्या है? टाइम मैनेजमेंट हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 6A देखते हैं, रीड द मैसेज ऑफ अनामिका पेगु टू द यूथ ऑफ आसाम। तो अनामिका पेगु जी ने आसाम के यूथ के लिए जो मैसेज दिया है, चलिए अब उसको हम पढ़ते हैं। क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ, सेट एंड परस्यू योर ड्रीम, प्लीज चेस योर पैशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले कि अपने आप पे भरोसा रखो, उसके बाद से अपने ड्रीम सेट करो और उसको फॉलो करो। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो, उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, तो ये मैसेज उन्होंने आसाम के यूथ के लिए दिया है। सो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? हैज टोल्ड द यूथ ऑफ आसाम टू बिलीव इन टॉक with each other. तो अभी आप ग्रुप में बैठो और एक दूसरे से बात करो। Find out what your friends dream of now work in pairs he or she does to realize the dream. तो find out what your friends के बारे में जानो कि उनका ड्रीम क्या है और वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ड्रीम पायलट बनना है और ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ स्किल सीख रही हूँ, बस मेरा ड्रीम है कि मुझे ये करना है। ठीक है, सही था मैंने। तो आप अपने दोस्तों से बात करो और पता करो कि उनका ड्रीम क्या है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एंड माय फ्रेंड्स ड्रीम इज टू बिकम ए, आप ग्रुप में बैठो और एक दूसरे से बात करो। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स ड्रीम, उसके लिए क्या कर रहा है एंड व्हाट रियलाइज और शी डज टू रियलाइज द स्टडीज। तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, कोचिंग क्लासेस एंड पार्टिसिपेट इन, और वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसका ड्रीम कि मेरा ड्रीम क्या है? पायलट बनना है और उसके लिए क्या क्या कर रहा है? ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ना मैं कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ सीख रही हूँ। उसके बाद से उसने कोचिंग क्लासेस में है कि मुझे करना है। उसके बाद से वो साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता है। आप दोस्तों से बात करो और पता करो कि उनका ड्रीम क्या है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों से बात करो और पता करो कि उनका ड्रीम क्या है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, माय फ्रेंड्स ड्रीम इज टू बिकम ए डॉक्टर। तो मेरे फ्रेंड्स का ड्रीम क्या है? कि वो एक डॉक्टर बने। उसके लिए वो क्या कर रहा है? टू रियलाइज दिस ड्रीम ही स्टडीज हार्ड, अटेंड्स कोचिंग क्लासेस एंड पार्टिसिपेट इन साइंस कंपटीशन। तो उसका ड्रीम जो क्या है? डॉक्टर बनना है और उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है? वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। सबसे पहली बात वो पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है। उसके बाद से उसने कोचिंग क्लासेस भी ली है। उसके बाद से वो साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करता है। उसके बाद से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7A, रीड व्हाट अनामिका पेगु सेड। तो अनामिका पेगु जी ने क्या कहा था, चलिए पढ़ते हैं। आई एम ट्रेन इन एडेप्टिंग टेक्निक्स फॉर माई नीड्स 3 times a week. My coach helped me with balance, stride and endurance.
आई ऑलवेज ट्राई टू रन एटलीस्ट 5 किलोमीटर एट वन सेशन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि मैं हमेशा कुछ नया टेक्निक सीखती थी। मैं हफ्ते में 3 बार अपनी ज़रूरतों के अनुसार तकनीकों को सीखकर अभ्यास करती थी। ठीक है, उसके बाद से मेरा कोच मुझे संतुलन, चाल और सहनशीलता में मदद करता था। मतलब कैसे बैलेंस बनाए, कैसे प्रिपेयर करें, या फिर किस तरह से माइंड में फोकस रखें, माइंड को फोकस्ड रखें काम के लिए या फिर रनिंग के लिए, उस चीज़ सिखाते थे। उसके बाद से मैं हर शर्त में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करती थी। तो वो क्या करती थी कि वो ट्राई करती थी कि एटलीस्ट वो 5 किलोमीटर्स तो रन कर ही ले। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन फॉलो ए रिग्रेस ट्रेनिंग रूटीन, डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाई दे डू सो, यू कैन यूज द आइडियाज गिवन इन द बॉक्स। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो भी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत कठिन एक रूटीन को रूटीन फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग जो होता है उनका बहुत। स्पोर्ट्स पर्सन फॉलो रिग्रेस ट्रेनिंग रूटीन, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स व्हाई दे डू सो, यू कैन यूज द आइडियाज गिवन इन द बॉक्स। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जो भी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, उसके बाद से एबिलिटीज नीडेड फॉर देयर स्पोर्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बहुत ट्रेनिंग जो है वो हार्ड करते हैं, जिसके कारण उनका बॉडी जो है वो हेल्प करता है। ट्रेनिंग जो हेल्प करता है उनका बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फिट रहने के लिए हेल्प करता है, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ज़रूरी है ताकि वो हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहे हमेशा। तो हमारे फ्रेंड ने क्या सवाल किया हमसे, वाई डू दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत क्या है या रहने की ज़रूरत क्या है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड फिट हेल्प्स देम प्ले देयर स्पोर्ट बेटर। तो फिट रहना उनको गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अगर वो जैसे कि अनहेल्दी है कि थोड़ा सा रन करेंगे वो थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्रिकेट प्लेयर हो, आप ग्राउंड पे आपको दौड़ना होता है, बॉल्स के पीछे जाना होता है, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, हर चीज़ में आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपको फिट रहना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से फ्रेंड क्या पूछते हैं, व्हाट एल्स, मतलब और क्या क्या। फिर हमने क्या कहा, ट्रेनिंग ऑल्सो स्टॉप्स देम फ्रॉम गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग गेम्स। तो गेम के टाइम ट्रेनिंग जो है उनका, अगर वो वेल ट्रेंड है, स्किल्स है, तो वो गेम के टाइम में इंजरीज से भी बच सकते हैं। उसके बाद से क्या फ्रेंड ने हमारा क्या कहा, ओह दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम खेलने के टाइम की। आप अपने ध्यान रखो, आप अपने गेम के लिए हमेशा एक्टिव रहो, परफेक्ट रहो, बट उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखो। उसके बाद से हमने क्या कहा, येस एंड ट्रेनिंग हेल्प्स देम टू डू देयर बेस्ट इन कंपटीशन। तो ट्रेनिंग जो है वो कंपटीशन में बेस्ट करने के लिए हमेशा उनको मदद करता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे आप देखते हो कि सबको एक साथ कॉपी मिलती है, क्वेश्चंस भी सबको एक साथ मिलते हैं, आंसर सबको याद होता है, पता होता है, फिर भी आप देखो कि कोई कोई है जो स्पीड में लिख के दे के चला जाता है और किसी को टाइम मैनेज ही नहीं पाता, उसका आंसर बाकी रह जाता है। कभी कभी होता है कि नोट्स छूट जाते हैं। तो कैसा होता है, प्रैक्टिस, वो लिखने का इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस है, वो इतना परफेक्टली लिख लेता है कि उसकी राइटिंग ख़राब नहीं होती। आपने एग्जाम में देखोगे ना, स्टार्टिंग आप कितने सुंदर से करते हो, एंड में जाते जाते राइटिंग कैसा हो जाता है, खुद ही समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हैं, बस लिखते हैं। तो वैसा होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन बेटर। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने लेसन पढ़ा,
आप फिर नहीं पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद पढ़ रहे हो या फिर पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपको याद भी नहीं रहेगा। वही अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम के टाइम पे होता है ना, एक प्रेशर हो जाता है कि आंसर याद नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। तो आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना एक दिन में इतना प्रेशर लेने का, इतना बर्डन लेने का। एग्जाम से पहले माइंड प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम लगता है। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करें, लेसन्स को समझें, जो चीज़ हार्ड लगता है आप उसको आराम से प्रैक्टिस करें, सीखें, समझें, ताकि आप परफेक्टली एग्जाम में टॉप कर सको या फिर एटलीस्ट अच्छे मार्क्स से पास हो सको। ठीक है, तो फिर फ्रेंड ने हमारा क्या कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई दे प्रैक्टिस सो मच। तो अब हम समझे कि वो प्रैक्टिस इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। तो हमें भी प्रैक्टिस करना चाहिए, नॉट बिकॉज स्पोर्ट्स के लिए, क्या आप पढ़ाई के लिए कर सकते हो, अगर आपका कोई हॉबी है उसके लिए कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों में आप कर सकते हो। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, दे टेल अस अबाउट सम एक्टिविटीज दैट वी डू टू स्टे फिट एंड हेल्थी। चूज द करेक्ट वेज फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट बिलो द अप्रोप्रिएट पिक्चर्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर है, पिक्चर में दिखाया गया है कुछ हेल्थी वे जो कुछ हेल्थी वे जो हम अपनाते हैं फिट एंड हेल्थी रहने के लिए। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन सा वे अच्छा है, कौन सा वे है जिससे हम फिट एंड हेल्थी रह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, एक्सरसाइजिंग। सेकेंड है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद से थर्ड है ईटिंग ए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। फोर्थ है ईटिंग फ्रूट्स रेगुलरली। एंड लास्ट है कुछ हेल्थी वे जो हम अपनाते हैं फिट एंड हेल्थी रहने के लिए। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन सा वे अच्छा है, कौन सा वे है जिससे हम फिट एंड हेल्थी रह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है ईटिंग फ्रूट्स रेगुलरली। एंड लास्ट है गेटिंग इनफ स्लीप। ठीक है, तो इसको हम अलाइन करके लिखते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट वे में। पहला क्या है, ईटिंग ए वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, गेटिंग इनफ स्लीप, एक्सरसाइजिंग, ईटिंग फ्रूट्स रेगुलरली, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है हमें हेल्थी रहने के लिए। नाउ राइट सम मोर एक्टिविटीज दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ लिखो जो आप करते हो फिट एंड हेल्थी रहने के लिए। तो पहले हमने क्या लिखा है, पहले नहीं लिखा, तो चलिए देखते हैं। टू कीप माई सेल्फ फिट एंड, तो चलिए देखते हैं। टू कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्थी आई ऑल्सो डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो अपने आप को फिट एंड हेल्थी रखने के लिए मैं कौन सी चीज़ें करती हूँ। सेकेंड क्या है, टेकिंग ए डेली वॉक और मॉर्निंग जॉग। ठीक है, या तो मैं डेली शेड पे जाती हूँ या फिर जॉगिंग करती हूँ। थर्ड, अवॉइडिंग जंक फूड एंड ईटिंग हेल्थी स्नैक्स। तो ज़्यादा तला भुना वो सारी चीज़ें या फिर मैदा ज़्यादा खाना या फिर बाहर की चीज़ें कम खा के मैं हेल्दी चीज़ खाना पसंद करती हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ए, लेट्स आइडेंटिफाई अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या होता है, तो क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। Question number 9A, let's identify a few objects associated with cricket. Choose the name of the objects from the box and write down in the given space. तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको क्रिकेट में यूज़ होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर्स है एंड आपको इस बॉक्स से अप्रोप्रिएट नाम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, स्टम्प्स, बैट, हेलमेट, बॉल, ग्लव। तो ये क्या है, ये है ग्लव्स, ये है हेलमेट, बैट, बॉल एंड स्टम्प। लेट्स लर्न सम मोर वर्ड्स रिलेटेड टू क्रिकेट। तो चलिए क्रिकेट से रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स सीखते हैं। तो क्या है, एन एम्पायर, ठीक है, ए बॉलर, ए बैटर, द विकेट कीपर। बी नंबर क्या है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू हैव जस्ट लर्न टू कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है और हमने जो भी कुछ वर्ड सीखे हैं तो उसको यहाँ पे फिल करके हमें पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। पहला क्या है, cricket is a popular outdoor game. It is played between two teams. Each team consists of 11 players and is led by a captain. It is played with a bat and a ball. When the game is played, one team bats and other team fields. The person who bats is called a batsman and the person who bowls is called a bowler. The wicketkeeper is a key member of the fielding side. He or she is positioned behind the wicket and keep a close eye on the batsman. There are
an umpire who sees that the game is played by following the rule of the game, the team that scores more runs wins the match. तो क्रिकेट के बारे में क्या है, क्रिकेट एक आउटडोर पॉपुलर गेम है जो दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, ठीक है। हर एक टीम में 11 मेंबर होते हैं और एक कैप्टन होता है, ठीक है। तो क्रिकेट जो है वो बैट एंड बॉल के साथ खेला जाता है। जब एक टीम बैटिंग करती है तो दूसरा टीम जो क्या करता है वो फील्डिंग करता है, ठीक है। जो पर्सन बैटिंग करता है, ठीक है, जो फील्ड पे होता है बैटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, बैट्समैन। और जो इंसान बॉल करता है, ठीक है, बॉल फेंकता है या बॉलिंग तो उसको क्या बोलते हैं, बॉलिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं, बॉलर। उसके बाद से आपने देखा होगा बैट्समैन के पीछे जो विकेट लगा होता है वहाँ पे एक इंसान हमेशा रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं विकेट कीपर, ठीक है। उसके बाद से क्रिकेट फील्ड पे एक एम्पायर होता है जो कि ये देखता है कि गेम जो है वो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ खेला जा रहा है या नहीं, और अंत में जो टीम ज़्यादा रन बनाता है वो मैच जीत जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10A। राइट द नेम ऑफ ए गेम और स्पोर्ट्स इन द ओवल एंड फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट इन द बॉक्सेस। तो आप किसी गेम के बारे में यहाँ लिखो और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिखो। तो हमने किस चीज़ के बारे में लिखा है, हमने लिखा है फुटबॉल के बारे में। तो उसमें क्या क्या होता है, पास, गोलकीपर, किक, गोल, रेफरी, आउटसाइड और टीम। नाउ राइट ए पैराग्राफ अबाउट द गेम्स और स्पोर्ट्स। तो आपको अभी आपने जो यहाँ पे गेम के बारे में लिखा था, Kabaddi is a popular team sport that originated in India and is widely played in South Asia. It is a game of strength, strategy and speed where two teams compete to score points by sending a raider into the opposing team. Into the opposing teams have to take as many defenders as possible and return safely without being tackled. The raider must continuously chant kabaddi kabaddi to prove they are not holding their breath. तो हमने यहाँ पे कबड्डी के बारे में लिखा गया है। कबड्डी जो है वो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा खेली जाती है और हम सब ने कभी ना कभी कबड्डी खेली होंगी या फिर देखी होंगी, ठीक है। तो हमें उसके रूल को उस गेम के बारे में पता है, उसके रूल्स के बारे में पता है। दो टीम होता है और ये स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी का टीम है। ये गेम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी का है, ठीक है। कि हम ऐसा होता है ना कि हमें जीतना होता है, स्कोर हाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से जाऊँगा, ऐसे करूँगा और वहाँ से कम दो लोगों को तो कम से कम टच करके आऊँगा बिना पकड़ाए। तो वो होती है स्ट्रेटेजी प्लान करना गेम खेलने से पहले। तो हम सब ने कबड्डी खेली है और हम उसके बारे में जानते भी है, उसके रूल्स के बारे में, गेम्स के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In groups, discuss and invent a game. Write the procedure of how to play the game and the rules to be followed while playing the game. Play the game in your games period with your friends. तो यहाँ पे बोला गया है कि आप एक छोटा सा गेम इन्वेंट करो, उसके बाद से उसमें रूल भी बनाओ कि इस गेम को खेलना कैसे है, ठीक है। उसके बाद से आप स्पोर्ट्स टाइम में या गेम्स पीरियड में अपने दोस्तों के साथ खेलो। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रुक जा, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12A। इमेजिन दैट यू हैव इंटरव्यू एनी वन ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स हुज पिक्चर आर गिवन बिलो। पुट ए टिक ऑन द पिक्चर्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन यू वांट टू इंटरव्यू। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन के पिक्चर्स दिए गए हैं उनमें से किसी एक का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो और आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इफ़ आई गेट अ चांस, आप सब बताओ कि अगर आपको ये चांस मिले तो आप किसका इंटरव्यू लेना चाहते हो और क्या क्या सवाल पूछना चाहते हो, मतलब कैसे क्यूरियोसिटी है आपकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टिक किया है MS धोनी सर के बारे में। बी नंबर क्या है, नाउ राइट ए फ्यू क्वेश्चंस दैट यू मे वांट टू आस्क हिम और हर। ये वाट नहीं वांट होगा, तो वाट टू आस्क हिम और हर, ये वाट नहीं वांट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखो, अगर आप आपको बोला गया कि यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस लिखो, अगर आप इंटरव्यू लेने जाते हो तो कौन सा सवाल करोगे, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल क्या होगा, हाउ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग दिस स्पोर्ट। तो आप ये गेम खेलना कैसे स्टार्ट किए। सेकेंड क्या होगा, व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट द गेम। आप इस गेम के बारे में या जो भी गेम आप खेलते हो उसको आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। थर्ड क्या होगा, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस ड्यूरिंग प्रैक्टिस और मैचेस। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ठीक है।
फोर्थ क्या होगा, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर और रोल मॉडल इन दिस स्पोर्ट्स। तो आप जो भी गेम में हो, जो भी आप खेल रहे हो, जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, तो आपका रोल मॉडल कौन है, या फिर ऐसा कोई प्लेयर, इस फील्ड का ऐसा कोई प्लेयर या कोई भी फील्ड का ऐसा कोई प्लेयर जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु वांट्स टू लर्न दिस स्पोर्ट। तो आप ऐसा इंसान जो ये गेम खेलना चाहता है, चाहे वो कबड्डी हो, क्रिकेट या फुटबॉल हो, उसको आप क्या एडवाइस दोगे। ठीक है, ये हमारा सवाल होगा अगर हमें इंटरव्यू करने का चांस मिले। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थिंक एंड से। Here is an imaginary situation. Here is an imaginary situation. तो यहाँ पे बोला गया कि सोचो एंड बताओ, कि यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन। देखते हैं क्या है। A big ceremony is organized at your home on a particular day. You have the district level selection camp of your favorite sport on the same day. You can either attend the ceremony or attend the selection camp. टेकिंग दैट डिसीजन। तो यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन दिया गया है कि आपके घर पे एक बहुत बड़ा सेरेमनी हो रहा है, ठीक है, किसी एक दिन पे, और उसी दिन पे क्या हो रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिस गेम में आप बहुत ज़्यादा जो भी गेम आप जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या खेल रहे हो, उस पर आपका सिलेक्शन है, और उसी दिन आपके घर पे एक बहुत बड़ा सेरेमनी या फंक्शन है। ठीक है, तो आप बताओ कि आप या तो सेरेमनी में जाओगे या आप सिलेक्शन पे जाओगे, और आप डिसीजन लेने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान दोगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आंसर देखते हैं। आई वुड केयरफुली कंसिडर द फॉलोइंग बिफोर डिसाइडिंग। तो मैं ये कुछ चीज़ें हैं मैं ये कुछ चीज़ों पे ध्यान दूंगी डिसीजन लेने से पहले। पहला क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द सेरेमनी, कैन इट बी पोस्टपोन और अटेंड लेटर। तो पहले मैं ये देखूंगी कि सेरेमनी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मैं इसको पोस्टपोन कर सकती हूँ या मैं बाद में अटेंड कर सकती हूँ। सेकंड क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द सिलेक्शन कैंप फॉर माई फ्यूचर स्पोर्ट्स कैरियर। तो सेकंड क्या देखूँगी कि सिलेक्शन कैंप में जाना मेरा फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, विल मिसिंग द सेरेमनी अफेक्ट फैमिली रिलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर मैं वहाँ पे सिलेक्शन में चली जाती हूँ और सेरेमनी पे नहीं जाती या फंक्शन पे नहीं जाती, तो क्या ये मेरे घरेलू रिश्तों को बिगाड़ेगा या मेरी जिम्मेदारियों को ख़राब करेगा। ये सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए उसके बाद से ही डिसीजन लूँगी। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स रीड दिस वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, चलिए साथ में पढ़ते हैं। स्टेज, इनकाउरेज, एज, गोल, पेगू, अगेन। Note that the letter G is pronounced in two different ways in the words. तो इस तरह का सेंटेंस या इस तरह के चीज़ें हमने पहले भी क्लास में पढ़ी है, ठीक है, जहाँ पे हमें आई का प्रोनाउंसिएशन देखना था, एस का प्रोनाउंसिएशन देखना था, शायद ए का भी देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से है कि हमें जी का प्रोनाउंसिएशन देखना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, रीड द वर्ड्स अगेन इन बॉक्स ए, राइट डाउन द वर्ड्स इन विच द लेटर जी इज प्रोनाउंस्ड एज इन गो। तो हमें इन सारे वर्ड्स को फिर से पढ़ने को कहा गया है, और कहा क्या गया है कि जिस तरह से जी का प्रोनाउंस गो में होता है उन सारे लेटर्स को हमें बॉक्स ए में लिखना है। ठीक है, इन बॉक्स बी राइट डाउन द वर्ड्स इन विच द लेटर जी इज प्रोनाउंस्ड इज इन पेज, एड वर्ड्स टू बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। तो अब पेज में जिस तरह से जी का प्रोनाउंस किया गया है उस तरह के वर्ड्स को हमें बॉक्स नंबर बी पे लिखना है। चलिए लिखते हैं। बॉक्स ए में हमें कैसे लिखना था, जिसमें जी की बॉक्स ए में हमें क्या लिखना था, जी का तो बॉक्स ए में हमें लिखना था जी का प्रोनाउंसिएशन जैसे कि गो में हुआ था, और बॉक्स बी में हमें लिखना था जी का प्रोनाउंसिएशन जैसे कि पेज में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, गोल, गो, गिव, गेम, और यहाँ पे लिखा हमने स्टेज, इनकाउरेज, एज एंड पेगू। लेट्स लर्न सम ग्रामर। तो चलिए कुछ ग्रामर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15A, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेसन से, हम अंडरलाइन वर्ड्स को ध्यान से देखते हैं। माई पार्टिसिपेशन इन ईच इवेंट मेड मी मोर डिटरमाइंड टू मूव फॉरवर्ड। सेकेंड क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल। थर्ड नंबर क्या है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू विन द नेशनल चैंपियनशिप। अब यहाँ पे क्या है, शन, मेंट, ऑल, शिप आर एडेड टू पार्टिसिपेट, मैनेज,
nation and champion to make the new awards, participation, management, national and championship. Suffix. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी. Now write words in the following table that end with suffix. Participate में हमने क्या ऐड किया? तो यहाँ पे तो ये कौन सा नया वर्ड बना? हमें टेबल में लिखना है वर्ड, ठीक है. उसी तरह से मैनेज जो एक वर्ड है उसमें हमने क्या ऐड किया? मेंट. तो ये क्या बना? मैनेजमेंट. तो इस तरह के वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वर्ड्स लिखने हैं जो कि एंड होता है सन, मेन. सुफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड. तो इस टेबल में हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं इसका किसी भी वर्ड के एंड में ये सारे वर्ड को ऐड करके हमें एक नया वर्ड बनाते हैं. उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या क्या लिखा है? सही प्रोनाउंसिएशन है ना? पता चला हम कुछ और प्रोनाउंस कर रहे हैं, कुछ और मेरा सारा सेलिब्रेशन, इंफॉर्मेशन, एक्शन और एजुकेशन. मेंट. तो इस टेबल में हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जिसका एंडिंग होता है शन, मेंट, ऑल या शिप. तो हमने शन में सबसे पहले क्या क्या लिखा है? पार्टिसिपेशन, सेलिब्रेशन, इंफॉर्मेशन, एक्शन और एजुकेशन. मेंट में हमने लिखा है मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इंकरेजमेंट, मूवमेंट, एडवर्टाइजमेंट. ऑल में हमने लिखा है नेशनल, पर्सनल, नेचुरल, स्पेशल, इन्वायरमेंटल. एंड लास्टली शिप में हमने लिखा है फ्रेंडशिप, लीडरशिप, चैंपियनशिप, रिलेशनशिप, ownership. Now make sentence using any one word from each column and write down. तो जिस तरह से वहाँ पे क्या क्या था? शन था, मेंट था, शिप था, नॉल था. तो उन सब में से किसी एक वर्ड का यूज़ करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है. चलिए आंसर देखते हैं. पहला क्या है? माई पार्टिसिपेशन इन द इवेंट वॉज वेरी एक्साइटिंग. तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? पार्टिसिपेशन. सेकेंड है फोर्थ. लास्टली द फ्रेंडशिप लास्टेड मेनी ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? शिप. Question number 16A. Read the riddle and say which sports नहीं, sport. Question number 16A. Read the riddle and say which sport is being referred to. तो यहाँ पे हमें एक पजल दिया गया है, मीन्स रिडल दिया गया है और हमें पढ़ के बताना है कि ये कौन सा गेम है. रन एंड पास, पास एंड रन, मूव आफ्टर द बॉल, जंप एंड हिट, रन एंड किक, स्टैंड इन द गोल, व्हाट गेम आई एम. ठीक है, तो इधर दौड़ना, पास करना, फिर दौड़ना, फिर पास करना, उसके बाद से बॉल के पीछे जाना, जंप करना, उसको हिट करना, उसको कहाँ डालना, हिट करना और गोल करना. तो ये कौन सा गेम है? ये गेम है फुटबॉल. सो क्वेश्चन में बी क्या है? नाउ ट्राई टू क्रिएट ए रिडल अबाउट योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट और अबाउट एनी गेम और स्पोर्ट. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. तो आप जैसे अभी हमने यहाँ पे एक रिडल को सॉल्व किया, तो हमें एक रिडल बनाना है गेम या स्पोर्ट्स को लेके, जो भी आपको फेवरेट हो, जो भी आपको पसंद हो उससे रिलेटेड. ठीक है, तो हमने क्या रिडल बनाया है? तो क्वेश्चन है 17 क्या है? मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन टाउन क्लब जो है वो क्या कर रहे हैं? बैटिंग कर रहे थे. रनिंग कमेंट्री ऑफ सेकंड क्या है? द लास्ट बिटवीन टू क्लब्स वर नीडेड इन द लास्ट ओवर. लिसन टू इट. तो लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड F फॉर द इनकरेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए वन डे क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन टाउन क्लब. वन डे क्रिकेट मैच चल रहा है, दो टीम हुई है. फॉल्स है. द रनिंग कमेंट्री ऑफ टाउन क्लब द लास्ट ओवर. ठीक है, तो वहां पे कमेंट्री चल रही है. एज यू लिसन टू इट, लास्ट ओवर में जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बॉलर का करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या वो सारी चीजें बोली जा रही है इन द और आपको सुन के ये बताना है यहाँ पे क्या है. वन डे क्रिकेट मैच चल रहा है, दो टीम बॉल इन द लास्ट बॉल के बीच में कौन सा बॉल जो प्लेइंग क्लब है और लास्ट बॉल में क्लीन बॉल हो गया. वहां पे कमेंट्री चल रही है, रनिंग कमेंट्री. ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है. नवरंगा क्लब वाज द स्टेटमेंट. ठीक है, तो नवरंगा में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, टाउन क्लब कौन सा फॉल बोली जा रही है. बोला कि टाउन सेकंड क्या है? 11 है. तो ये रन्स वर नीडेड इन द लास्ट ओवर. बस पढ़ के ये बताना है. तो लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए? 11 रन. फॉल्स. तो ये फॉल्स है. पहला क्या है? नवरंगा क्लब वाज बैटिंग. ठीक है, तो नवरंगा क्लब जो है वो क्या करे? बैटिंग कर रहे. तो ये थर्ड है. ठीक है, सेकंड वाज बॉलिंग द लास्ट ओवर. तो ये फॉल्स है. थर्ड है मानस वाज बॉलिंग द लास्ट ओवर. तो जो बॉलर है लास्ट ओवर में जो बॉलिंग कर रहे हैं उन बॉलर का नाम क्या है? मानस. तो ये करेक्ट है. ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर रॉबिन वाज क्लीन बॉल इन द लास्ट बॉल. ठीक है, तो रॉबिन जो प्लेयर था वो लास्ट बॉल में क्लीन बॉल्ड हो गया. ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. और लास्टली टाउन क्लब वॉन द मैच. तो यहाँ पे बोला गया कि टाउन क्लब ने मैच जीत लिया. तो ये फॉल्स है. तो जीता किसने? आप बताओ. Meet you in the next class. Till then, keep learning, keep smiling, take care.